प्राथमिक शिक्षा जैसे सवाल पर पूरी तरह से सरकार गंभीर नहीं है। पूरी तरह प्राथमिक शिक्षा बर्बाद हो गई। आज गांव में प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मध्यशालाएं खोली जा रही हैं, आज लाखों पद रिक्त हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज सदन की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर न केवल शिक्षक भर्ती बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूलों के तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, शिक्षकों की भर्तियों को लेकर, इसके अलावा जो शिक्षक के ऊपर मानसिक प्रताड़ना जिस प्रकार से चल रही आ रही थी पिछले दिनों, वो भी तमाम मुद्दों को जो है सपा विधायकों ने उठाया, बाकायदा पटल पर रखा, जिस पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी बाकायदा जवाब सबका दिया। इस बीच एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल पिछले दिनों से रहा कि भैया बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती कब आएगी, उन भर्तियों को लेकर भी बाकायदा आज मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि सपा विधायक प्रभु नारायण यादव द्वारा पूछे गए सवाल पर बाकायदा संदीप सिंह ने जवाब दिया कि शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ चल रहा और कितनी भर्तियां अभी तक हुई हैं। यानी कि साल 2018 से लेकर उन्होंने अभी तक के आंकड़े बताए और बताया कि लगभग कितने जो है लाख शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में की गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको भी लेकर संदीप सिंह ने यहां पर स्पष्टीकरण साफ किया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाएगा, उसके बाद जो है उस फैसले पर अमल फौरन कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तमाम सपा विधायकों ने, चाहे रागिनी सोनकर हो या फिर तमाम विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, जिनमें से प्रभु नारायण यादव कहते हैं, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया को तय सीमा में पूर्ण कराए जाने हेतु कोई ठोस नीति पर विचार करेगी। फिर उत्तर आया, जी हाँ। यदि नहीं तो क्यों, प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा जैसे सवाल पर पूरी तरह से सरकार गंभीर नहीं है। आज सरकार के गलत नीतियों के कारण पूरी तरह प्राथमिक शिक्षा बर्बाद हो गई। आज गांव में प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मध्यशालाएं खोली जा रही हैं, आज लाखों पद रिक्त हैं जिनके भर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। अब इन्हीं का उत्तर देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा भर्तियों को लेकर कि अभी तक सरकार ने कितनी शिक्षक भर्तियां की हैं, वो आप जरा सुन लीजिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन में कि सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षक के स्वीकृत पद को समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया गया। जितने भी स्वीकृत पद हैं वो अभी भी उसी तरह से यथावत हैं। माननीय सदस्य ने माध्यमिक में कितने पद रिक्त हैं अपने प्रश्न में पूछा, तो माध्यमिक के जितने पद अभी रिक्त हैं उसकी सूचना मेरे पास में नहीं है। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उस प्रश्न की उनको जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो विद्यालयों में बच्चों के पठन पाठनों के लिए छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होता है उसको बरकरार रखने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है और इसको हम सब जो रेशियो तय किया गया है, प्राइमरी में 30:1 और अपर प्राइमरी में 35:1, इस रेशियो को हम सब लोग मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और विपक्ष के द्वारा ये भी प्रश्न उठाया गया कि सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षक की नियुक्ति हमारी सरकार के समय में नहीं ली गई और स्वयं उन्होंने सरकार के द्वारा की गई जो नियुक्तियां हैं उसका जिक्र स्वयं कर दिया। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार 2018 में हमारी सरकार के द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के अंतर्गत 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के अंतर्गत 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 जिस शिक्षक भर्ती के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे,
इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि 2020-21 के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, इसके अंतर्गत भी 90% से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है और बचे हुए जो शेष हैं, क्योंकि वो प्रकरण माननीय न्यायालय के में शेष अभी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। जितनी जल्द जो भी सुप्रीम कोर्ट के हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त होंगे उसको भी हम सब लोग पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती जो कि 2023-24 के अंतर्गत की गई, जिसके अंदर 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। कुल अभी तक हमारी सरकार के अंतर्गत 1,26,371 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और वर्तमान में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,755 विज्ञान गणित विषय के सहायक अध्यापक पदों की जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अभी प्रक्रियाधीन है, जो चल रही है। और इसके साथ साथ सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के 253 और सहायक अध्यापकों के 1262 पदों पर जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसको भी हम सब लोग बहुत जल्द पूर्ण कर लेंगे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, OTA के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा VRS नहीं, VRS के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन लगा, क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे। उसके लिए लोग गांव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th। तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, मैं गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी। और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेंगे, दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल। हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें,
सब हमको लगे वो करने, हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।